Read the passage and answer the following questions. Social issues such as poverty, unemployment, gender inequality and discrimination continues to affect millions of people worldwide. कि social issues जो हैं जैसे कि पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, जेंडर इनइक्वलिटी है और डिस्क्रिमिनेशन है, इन्होंने क्या इसने मिलियंस ऑफ लाखों लोगों को अफेक्ट किया है पूरे वर्ल्ड में. दीज प्रॉब्लम्स ऑफन लिमिट एक्सेस टू एजुकेशन और इन्हीं प्रॉब्लम्स ने एक लिमिट लगा दी है एजुकेशन पर, जिससे वो एक अच्छी एजुकेशन को एक्सेस नहीं कर पाते हैं, हेल्थ केयर को एक्सेस नहीं कर पाते हैं एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज से वंचित रह जाते हैं. गवर्नमेंट्स, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस एंड कम्युनिटीज, गवर्नमेंट्स और एनजीओज जो हैं और कम्युनिटी play a crucial role in addressing these challenges through welfare programs reforms. वो पॉलिसी रिफॉर्म्स के थ्रू, वेलफेयर प्रोग्राम्स के थ्रू एंड अवेयरनेस कैंपेन्स के थ्रू इन चैलेंजेस को जो ये चैलेंजेस हैं इनको रिमूव करने के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट रिक्वायर्स नॉट ओनली इकोनॉमिक ग्रोथ. जो सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट है ना, जिससे कि हमारी सोसाइटी एक ऐसा डेवलप करे कि जिन रिसोर्सेज को हम यूज कर रहे हैं वो उसका बैड इम्पैक्ट ना हो हमारी आने वाली जनरेशन्स पर, हम उनको अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग यूज करें और उनके लिए भी रिसोर्सेज को छोड़ दें जो जनरेशन आने वाली है. इस चीज़ की ये रिक्वायर करता है नॉट ओनली इकोनॉमिक ग्रोथ, कि केवल हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वही नहीं अच्छी हो, बट ऑल्सो सोशल जस्टिस, कि समाज में एक सोशल जस्टिस मिले सभी को, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले सबको. इस सोसाइटी कैन ट्रूली प्रोग्रेस ओनली व्हेन ऑल इट्स मेंबर्स आर ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड फेयरनेस. एक सोसाइटी सही मायने में प्रोग्रेस केवल तभी करती है जब उस सोसाइटी के मेंबर्स को डिग्निटी के साथ, यानी कि अपनी सम्मान के साथ रहने का और फेयरनेस के साथ, कि उनके साथ किसी भी प्रकार का इनजस्टिस ना हो, जब उसके मेंबर्स को इस तरह से ट्रीट किया जाएगा तो वही सोसाइटी मानी जाएगी कि उस सोसाइटी ने ट्रूली प्रोग्रेस किया है. उस अब इसके क्वेश्चंस को देखते हैं. इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंशन्ड एज ए सोशल इशू. कि इन सोशल इशू क्या है इनमें से. ऑप्शन ए है स्पेस एक्सप्लोरेशन, ऑप्शन बी पॉवर्टी, ऑप्शन सी है टूरिज्म और ऑप्शन डी है ग्लोबलाइजेशन. तो जो पैराग्राफ हमने पढ़ा है उसमें जो पॉवर्टी है ना वो इसका मेन थीम है और यही क्या है, ये सोशल इशू है, मेन सोशल इशू है. ऑप्शन बी इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल इशूज ऑफन लिमिट एक्सेस टू. सोशल इशूज है ना वो किस चीज़ को पर लिमिट कर देते हैं, एक्सेस नहीं करने देते हैं. एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज ओनली, इंटरटेनमेंट सर्विसेज या इंटरनेशनल ट्रेवल्स पर लिमिट लगा देते हैं. तो जो सोशल इश्यूज है ना वो एजुकेशन और हेल्थ केयर पर लिमिट लगा देते हैं. अच्छी एजुकेशन अचीव नहीं कर पाएंगे, अच्छी हेल्थ केयर अचीव नहीं कर पाएंगे. ऑप्शन ए इज राइट. इसमें क्या आया था कि सोशल इश्यूज सच एज पॉवर्टी, जैसे कि पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, जेंडर इनइक्वलिटी है, डिस्क्रिमिनेशन है, ये क्या करते हैं, कंटिन्यू टू अफेक्ट मिलियंस ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड. इन्होंने लाखों लोगों को अफेक्ट किया है पूरे वर्ल्ड में. दीज प्रॉब्लम्स ऑफन लिमिट एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर. और ये जो प्रॉब्लम्स है ना ये एजुकेशन और हेल्थ केयर पर लिमिट कर देती हैं. आप अच्छी एजुकेशन को अचीव नहीं कर सकते, अच्छी हेल्थ केयर को अचीव नहीं कर सकते. ऑप्शन ए इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्लेज ए रोल इन एड्रेसिंग सोशल इशूज. कि कौन सोशल इश्यूज को एड्रेस करने में कौन है, हु प्लेज ए रोल इन एड्रेसिंग सोशल इश्यूज. गवर्नमेंट्स ओनली, एनजीओज ओनली, कम्युनिटीज ओनली और गवर्नमेंट्स, एनजीओज एंड कम्युनिटीज. तो किसी भी सोसाइटी के जो सोशल इश्यूज हैं उनको रिमूव करने में, उनको एड्रेस करने में जो सबसे मेन रोल प्ले करता है वो कौन करते हैं, गवर्नमेंट्स, एनजीओज एंड कम्युनिटीज. इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, गवर्नमेंट्स, एनजीओज एंड कम्युनिटीज. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट रिक्वायर्स. सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट किस चीज की रिक्वायरमेंट रखता है, इकोनॉमिक ग्रोथ ओनली, सोशल जस्टिस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज, मोर इंडस्ट्रीज ओनली और लेस अवेयरनेस. सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट रिक्वायर्स सोशल जस्टिस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज. ऑप्शन बी इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पेसेज के अकॉर्डिंग ट्रू प्रोग्रेस अकर्स व्हेन. जो ट्रू प्रोग्रेस है वो कब अकर होती है, कब ट्रू माना जाता है कि किसी सोसाइटी ने ट्रू प्रोग्रेस करी है. जब वेल्थ इंक्रीज हो जाती है तब, टेक्नोलॉजी, जब एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज होने लगता है किसी सोसाइटी में तब,
या ऑल मेंबर्स आर ट्रीटेड फेयरली, जब सभी मेंबर्स के साथ फेयरली ट्रीट किया जाता है तब। पॉपुलेशन ग्रोज, या उसकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है तब। किसी भी कोई भी सोसाइटी, जब ये माना जाता है कि उसने ट्रूली प्रोग्रेस कर ली है अकॉर्डिंग टू द पेसेज, इस पेसेज के अकॉर्डिंग, तो उसका राइट आंसर होगा व्हेन ऑल मेंबर्स आर ट्रीटेड फेयरली। ऑप्शन सी इज राइट।